ऑलमोस्ट 2019 में वैकेंसी आता है, 2022 में रिजल्ट आता है सर। फिर उस पर 1.5 साल के लिए केस चलता है, फिर हम लोग केस हार भी आते हैं, फिर रिवाइज रिजल्ट भी बीपीएससी निकालती है, फिर हम लोग वहीं खड़े होते हैं जो 1.5 साल पहले जहां खड़े हुए थे। जानबूझ के बिना मतलब का केस करके हम लोगों के वैकेंसी को रुकवा के स्टे लगवाना चाहते हैं। फिर रिजल्ट आता है, फिर डीवी होता है, कुल मिला के हम लोग को डीवी रिजल्ट खिला रहे हैं और फाइनल रिजल्ट दे नहीं रहे। 17 अक्टूबर को हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, 27 सितंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी किया था, रिवाइज रिजल्ट किया था और 5 अगस्त को जजमेंट आ चुका था इनका। बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो काफ़ी विवाद में रहता है, रिजल्ट भी दिया जाता है उसके बावजूद भी विवाद में रहता है, एग्ज़ाम के समय पेपर लीक हो जाने पर भी विवाद में रहता है। लेकिन यहाँ पर हम आए हुए हैं बीपीएससी गेट के पास और ये अभियंता एग्ज़ाम दिए हुए हैं और इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आप लोग यहाँ पर बीपीएससी के पास आए हुए हैं, क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? और सर हम लोग का असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स ऑलमोस्ट 2019 में वैकेंसी आता है, 2022 में रिजल्ट आता है सर। फिर उस पर 1.5 साल के लिए केस चलता है, फिर हम लोग केस हार भी आते हैं, फिर रिवाइज रिजल्ट भी बीपीएससी निकालती है, फिर हम लोग वहीं खड़े होते हैं जो 1.5 साल पहले जहां खड़े हुए थे। फिर कोर्ट अगर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जारी करती है, फिर कोर्ट केस स्टे लग जाएगा, फिर हम लोग को 2-3 साल ऐसे वेस्ट हो जाएगा। इस स्टेज ऑफ लाइफ में जहाँ आपकी 28-30 साल है, जहाँ हम लोग दूसरे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज का आज रिजल्ट जारी आया तो कोर्ट केस भी हो तो हम लोग कम से कम सेफ रहें। ये इंटेंशनली जानबूझ के बिना मतलब का केस करके हम लोगों के वैकेंसी को रुकवा के स्टे लगवाना चाहते हैं। इस लोग हाई कोर्ट कितने बार गए? हम लोग हाई कोर्ट एक बार गए क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ही केस कर दिए थे, उनको 25% वेज गवर्नमेंट ने दे भी दी। फिर हम लोग फिर भी वहाँ मान गए कि चलो 25% वेटेज दिया। हम लोगों के बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हम लोग के बहुत सारे लड़के बाहर हो गए। फिर भी इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, फिर उन्होंने रिवाइज रिजल्ट उसका डीवी भी डे 16-17 को हो गया। बोले कि 2-4 दिन में हम लोग, क्योंकि वो 1-2 घंटे का काम होता है, सिर्फ फाइनल इसमें इंटरव्यू है नहीं, फिर भी फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और फिर कोर्ट केस हो गया है उस पर। अगर इस बार हुआ तो हम लोग फिर ज़िंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए आज का आज रिजल्ट जारी ये रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बैनर लिए हुए हैं, शाह के अभियंता पर अपनी दया दृष्टि डालिए। आप किससे गुहार लगा रहे हैं? सर हमारा रिक्वेस्ट अतुल सर से, जब टीचर का वैकेंसी को प्रायोरिटी मिल रहा है, कंबाइंड एग्ज़ाम वाले को प्रायोरिटी मिल रहा है, तो असिस्टेंट इंजीनियर को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा वैकेंसी 2019 का है और आज 2023 चल रहा है। इस बीच में एक बार केस हो चुका है जिसमें हम लोग 1.5 साल वेट कर चुके हैं। अभी फिर बीपीएससी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं दे रही है जिसमें डिपार्टमेंट अलॉट होता है, वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एक और केस होने वाला है। तो उसकी वजह से हम लोग को फिर से डिले हो जाएगा। हम लोग का करियर के हम लोग बहुत ही लास्ट पॉइंट पे है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग बीपीएससी में एग्ज़ाम देते हैं कि लगता है कि जल्द से जल्द नौकरी लगे, लेकिन आप लोग बार बार केस बीपीएससी हाई कोर्ट बीपीएससी करते हैं, इसे क्या आप लोग? जी हम लोग तो केस नहीं किए, जो केस कर रहे हैं आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हम लोग को डिपार्टमेंट अगर अलॉट कर दिया जाता है आज, तो हम लोग थोड़े से सेफ हो जाएंगे इस मामले में। आप लोग को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? यहाँ खिलवाड़ किया ही जा रहा है सर। हम लोग में कितने बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म आई थी 2019 में और आज 2023 चल रहा है। कितने बच्चे 28 साल के उस समय होंगे, अब उनका एज बचेगा नहीं कोई और फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए एक और बैनर आपको दिखा रहे हैं, किडनी ले लो रिजल्ट दे दो। किससे गुहार लगा रहे हैं? क्या कर सकते हैं, हमारा गुहार बिहार सरकार से भी है और स्पेशली बीपीएससी से है कि हमारा रिजल्ट जितना जल्दी हो सके जारी किया जाए। पिछले 2 साल से हम लोग रिजल्ट के चक्कर में जो पिस रहे हैं। कितने की संख्या में वैकेंसी निकली थी जो कि आप लोग एग्जाम दिए थे? हम लोग जो सब मिला के 305 बच्चे का वैकेंसी आया था, 305 सीटों का, और हम लोग टोटल मिला के 305 बच्चे सिलेक्टेड है हुए हैं। और 2 साल से हम लोग 305 बच्चे रिजल्ट के लिए गुहार लगा रहे हैं कि आज दे दो, कल दे दो। इस बीच केस हो जाता है, फिर स्टे लग जाता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर नियम बदल जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया जाता है, फिर नियम बदल के फिर से रिजल्ट बनता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर डीवी होता है। कुल मिला के हम लोग को डीवी रिजल्ट खिला रहे हैं और फाइनल रिजल्ट दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मानसिक स्थिति है वो यही है कि किडनी लो, ज्वाइनिंग दो या रिजल्ट दो। अब और क्या कर सकते हैं? 2 साल हो गया, 4 साल बाद तो एग्ज़ाम हुआ और 2 साल से रिजल्ट के चक्कर में पिस रहे हैं। आप लोग हाई कोर्ट गए, मतलब आप लोग के जो साथ में थे वो हाई कोर्ट गए, फिर आप लोग केस जीत रहे हैं, फिर बीपीएससी के द्वारा फिर उसको स्टे लगाया गया। क्या मांग और क्या?
देखिए बीपीएससी के द्वारा स्टे नहीं लगाया, गवर्नमेंट स्टार्टिंग से हम लोग का साथ नहीं दिया। जब तो एक बार रिजल्ट हो चुका था, इन्होंने बैक डेट से जाके रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जाके पूरा रूल चेंज कर दिया। 25% फ़ायदा दिया गया, बार बार रूल चेंज किया। हाँ, बार एग्ज़ाम होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इन्होंने रूल चेंज कर दिया, 25% का वेटेज का प्रावधान ला दिया। उसके वजह से हाई कोर्ट में केस हुआ, वो लोग जीत गए। 25% देने के बाद फिर से रिवाइज रिजल्ट हुआ है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं दे रहे। इसी वजह से पिछले बार भी लेट हुआ था, केस हो गया था, अब भी लेट हो रहा, फिर से केस हो चुका है। तो हम लोग का चेयरमैन से आग्रह है कि आज ही रिजल्ट दे दिया जाए कि हम लोग का फ्यूचर में कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट नहीं। वेरिफिकेशन कब हुआ था पिछले बार? 17 अक्टूबर को हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, 27 सितंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी किया था, रिवाइज रिजल्ट किया था, और 5 अगस्त को जजमेंट आ चुका था इनका। फिर से ये लेट किया जा रहा है। हम लोग को रोज़ जब भी आते बीपीएससी में तब बोला जाता है कि आज देंगे, कल देंगे। अभी पहले टीचर का प्रेशर है, फिर बोलते हैं कि 67 का प्रेशर, अब बोल रहे हैं कि 69 का प्रेशर है। कब तक हम लोग ये झेलते रहें? हम लोग का भी कोई लाइफ है। आप लोग 5 साल से 5 साल से हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी पे रुके हुए। कुछ है तो क्लियरिफिकेशन एटलीस्ट दे दे कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कि इन लोगों का मांग है कि 2019 में इनका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन दिया गया, उसके बावजूद भी केस जीत गया। और लेकिन पिछले महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो ये सब बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि किडनी ले लो लेकिन रिजल्ट दे दो। क्या ये किडनी लेके रिजल्ट देने वाली बीपीएससी कितना सही होता है, देखने वाली बात होगी। आलोक कुमार, दर्श न्यूज़, पटना।